हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर शर्मसार हुई दिल्ली। हाँ, ठीक सुना आपने, कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर यूँ कहूँ रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, है ना? लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है, क्योंकि स्टैट्स उठा के देख लो। निर्भया रेप केस तो आप लोगों को याद ही होगा। एक मज़े की बात बताऊँ, वो भी दिल्ली में हुआ था 16 दिसंबर 2012। उस समय तो ऐसा लगा कि हम सब इतने ज़्यादा आक्रोश में हैं, इतना कुछ स्ट्रिक्ट हो रहा है, शायद कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ आ जाएगा और ये सब पे कंप्लीट फुल स्टॉप लग जाएगा। बट काहे का फुल स्टॉप? 2013 में 1636 रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे अप्रॉक्स। वहीं 2014 में 2753 अप्रॉक्स केसेस रिकॉर्ड हुए थे रेप के दिल्ली में। तो वहीं 2015 में 3430 अप्रॉक्स रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में। 2016 ने तो सारी हदें पार कर दी थी। 5400 रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में, और उस समय दिल्ली सारे महानगरों में फर्स्ट पे रैंक हुई थी रेप केसेस का। तो आप खुद देखो, 2012 में निर्भया हुआ था और उस समय, और 2016 में आप देख लो दिल्ली टॉप पे थी। 2017 में 3000 रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में। 2018 में 3073 अप्रॉक्स रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में। 2019 में 3050 अप्रॉक्स रेप केसेस रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में। और 2020 के तो क्या ही कहने, कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी 2000 ऑलमोस्ट रेप एंड मॉलेस्ट के केसेस रिकॉर्डेड है दिल्ली में। लेकिन आप ये सोचो कि मतलब ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब कुछ अपडेटेड है इंटरनेट पे। आप एक क्लिक करो, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और जो सबसे शॉकिंग बात है कि ईच एंड एवरी डे 5 लड़कियों के साथ रेप होता है और 8 लड़कियों के साथ मॉलेस्ट होता है। तो आप सोचो कितनों को इंसाफ मिलता है, कितनों के बारे में हमें पता चलता है। रेयरली हमें पता चलता है। वैसे उस 13 साल की बच्ची जो अभी एम्स में अपनी मौत से लड़ रही है, उसकी गलती पता है क्या थी? उसकी गलती ये थी कि वो एक लड़की है। अब तो लिटरली मैं भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप बंद कर दो लड़कियों को बनाना, प्लीज़। और नहीं चाहिए, हम डिज़र्व ही नहीं करते, हम उस काबिल ही नहीं हैं कि अब वो कृष्ण जी आके किसी द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाते ना, क्योंकि हम हैं ही नहीं, हम तो जानवर हैं। हम अब वो दर्जा भूल चुके हैं, हम वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान भूल चुके हैं। वी डोंट डिज़र्व गर्ल्स एनी मोर। और मुझे प्रॉब्लम पता है इन बुरे लोगों से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इन अच्छे लोगों से है, जो अपनी अच्छाई अच्छे से नहीं कर रहे। क्योंकि पता है क्या है, वो इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए अपने में। अगर सड़क पे कोई 2-3 लड़के किसी लड़की को कुछ उल्टा बोल रहे हैं, कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, उस समय क्या करते हैं, ये चुपचाप अपने मुंह घुमा के सीधे चले जाते हैं। कौन पड़ेगा इनके झमेले में, वो ये सोचते हैं उस समय। अगर ये कहीं सिनेमा घर में गए हैं, वहाँ पे अगर कुछ लड़के किसी लड़की को कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये उस समय ये अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को ये बोलते हैं कि तुम छोड़ो ना, उधर क्या हो रहा है, तुम चुपचाप मूवी देखो। अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते, तो वहाँ पे ये उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये उस समय ये सोचते हैं कि पता नहीं हम क्यों पड़े इसके झमेले में, क्या पता क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लोगों से मुझे बस इतना कहना है कि आज आप जिसे नज़रअंदाज कर रहे हो, आज आप जिसे इग्नोर कर रहे हो या छोड़ रहे हो ना, आज वो इस लड़की के साथ कर रहा है, कल वो आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ कर सकता है, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी पत्नी के साथ कर सकता है। तब आप किसके पास जाएंगे? आज अगर आपने थोड़ी आवाज़, थोड़ी हिम्मत उठाई होती, तो क्या पता उस लड़की की इज्जत बच गई होती। लेकिन नहीं, आप तो क्यों पड़े किसी के झमेले में? तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, क्योंकि इनके ये जो लोग हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आप आवाज़ उठाओगे ना, तो आपके पीछे 10 लोग खड़े हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके हम ही इनको रोक सकते हैं। चाहे जितना ही मर्जी स्ट्रिक्ट कानून बन जाए, ये नहीं कुछ हो सकता है इनका। ये फिर छूट जाएंगे, ये फिर बाहर घूमेंगे, फिर वही सब करेंगे। जब तक हम नहीं सुधारेंगे इनको, तब तक ये नहीं सुधर सकते। ये आपको और मुझे समझना होगा कि हम इन्हें सुधार सकते हैं। और तो कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि उसके कपड़े ऐसे थे बोल के उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये 13 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से रिवीलिंग कपड़े पहने थे, मेरे को प्लीज़ कोई बताए।
अगर आप में से कोई है ऐसी सोच वाला तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उस 13 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से कपड़े पहने थे। तो सोच यहाँ पे कपड़ों की नहीं है, सोच यहाँ पे है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कपड़ों की नहीं है। आज आप भी तो हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, आप भी तो शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, आप भी तो स्लीवलेस टैंक पहनते हैं, तो आप नहीं सोचते कि आप भी रिवीलिंग हो रहे हैं, आपके साथ भी कुछ हो सकता है। तो उनको भी उतनी लिबर्टी मिली है, वो कपड़े उनके हैं, उनकी खुद की चॉइस है, उनको जैसे जीना है उनको वैसे जीने देना चाहिए, उनके ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे ये बताएं तो क्या ऐसा आपने कोई आइटम नंबर देखा है जिसमें एक्ट्रेस ने फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहने हो और घूंघट में वो आइटम नंबर हो? तब आपकी शर्म कहाँ जाती है? तब आपके इतने सुविचार प्रवचन कहाँ जाते हैं? तब तो आप बराबर तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, तब कहाँ जाती है ये सब सोच? तो प्रॉब्लम आपकी सोच में है, प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है। तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कहीं कुछ गलत देख रहे हो तो आवाज़ उठाओ, क्योंकि आप ही हो जो उसको रोक सकते हो। फिलहाल तो मैं उस बच्ची के लिए प्रे कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर आ जाए। और अच्छी बात तो ये है कि वो मुस्लिम पकड़ा गया है, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एकदम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो और लाइव दिखाया जाए। मतलब इतना दर्दनाक हो उसकी सज़ा कि मतलब जब वो लाइव लोग देखे तो उनकी रूह कांप जाए। क्योंकि इसके बाद अगर कोई करने की सोचे भी ना तो वो डर उसको वो करने से रोक दे, क्योंकि जब तक ये डर नहीं होगा ना तब तक ये दरिंदे सुधरेंगे नहीं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार में कैसी सज़ा होनी चाहिए इन दरिंदों की, आप वो भी कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ वीडियो को। और वैसे तो मैंने निर्भया और चाइल्ड अब्यूज़ ये सब रेप से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप प्लीज़ उन वीडियोस को भी जाके चेक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें। टिल देन यू स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।